जबलपुर शहर, जिसे संस्कारधानी कहा जाता है, जहां संस्कृति, सभ्यता और शांति का वास है। लेकिन अफसोस तब होता है जब इसी शहर या इसके आसपास के गांव में कोई ऐसी हृदय विदारक घटना घटित हो जाती है जो हर किसी को झकझोर कर रख देती है। यहाँ जहाँ परिवार और समुदाय एक साथ रहते हैं, वहीं कुछ घटनाएं सब कुछ बदल देती हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं उन घटनाओं की हकीकत जो कभी किसी के इमेजिनेशन से परे थी। स्वागत है आपका क्राइम स्टोरीज के इस श्रृंखला में, जहां सच फिक्शन से भी ज्यादा अजीब और भयावह होता है। दिनांक 27 जनवरी 2025 की पाटन के टिमरी गांव की ये घटना है। पाटन के टिमरी तिरहा पर हुई एक भयंकर और चौंकाने वाले हत्याकांड ने सभी को दहला दिया। पुरानी रंजिश के कारण 4 निर्दोषों की निर्मम हत्या कर दी गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। आज हम इस सनसनीखेज अपराध की परतें खोलेंगे, इसकी तह तक जाएंगे और जानेंगे कि क्या वजह थी जो इस खौफनाक घटना को अंजाम दिया गया। अगर आपको असली अपराध की कहानी सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं टिमरी गांव का ये सनसनीखेज हत्याकांड। यह मामला एक सनसनीखेज और जघन्य हत्या का है, जिसमें पुराने विवाद और रंजिश के चलते एक ही गांव के कुछ लोगों ने एक परिवार के 4 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी और 2 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। यह घटना जबलपुर जिले के पाटन इलाके में स्थित टिमरी तिराहा पर हुई, जो अब तक एक शांतिपूर्ण और सामान्य गांव माना जाता था। लेकिन इस हत्या ने गांव को दहला दिया और सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या कभी किसी ने कल्पना की थी कि यहाँ भी इतनी घिनौनी हत्या हो सकती है। आइए देखते हैं घटना का आरंभ कैसे हुआ। यह घटना 27 जनवरी 2025 की सुबह लगभग 9:30 बजे की है, जब चंदन पाठक, जो टिमरी गांव का निवासी था, अपने मामा के घर पर बैठा हुआ था। अचानक उसे सूचना मिली कि टिमरी तिराहे पर मनोज साहू और अन्य लोगों से उसका पुराना विवाद फिर से उभर के आया है। चंदन ने यह सूचना तुरंत अपने रिश्तेदार मुकेश दुबे और विपिन दुबे को दी और वे दोनों तुरंत मोटरसाइकिल पर बैठकर घटनास्थल की ओर चल पड़े। चंदन पाठक के मन में यह था कि वह इस विवाद को हल करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह विवाद किसी बड़ी त्रासदी में बदलने वाला है। आइए जानते हैं घटनास्थल पर क्या हुआ। जब चंदन पाठक, मुकेश और विपिन तिराहे तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पहले से ही गांव के कुछ लोग एक साथ खड़े थे। पप्पू उर्फ नारायण साहू, चंदू उर्फ चंद्रभान साहू, दिनेश उर्फ दिन्नू साहू, मनोज साहू, संदीप नामदेव उर्फ लाली उर्फ लुलिया, अमित साहू और अन्य लोग हाथों में घातक हथियारों के साथ वहां पहुंचे थे। सभी ने इन हथियारों से लैस होकर चंदन पाठक और उसके परिवार के लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। लाठी, कुल्हाड़ी, बका और तलवारों से लैस ये लोग एक साथ मिलकर हमला कर रहे थे। पहले तो चंदन पाठक और उसके ममेरे भाई सतीश पाठक उर्फ कुंजन पर हमला किया गया। दोनों को बुरी तरह घायल कर दिया गया और कुछ ही समय में उनकी जान ले ली गई। फिर अनिकेत दुबे और समीर दुबे, जो इस संघर्ष में बीच बचाव के लिए आए थे, उनकी भी हत्या कर दी गई। केवल मुकेश और विपिन को गंभीर चोटें आई, लेकिन उनकी जान बच गई। हमला करने के बाद ये सभी आरोपी अपनी सफेद रंग की क्रेटा कार में सवार होकर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना जैसे ही डायल 100 को मिली, पुलिस फौरन घटनास्थल पर पहुंच गई। पाटन थाने और नुनसर चौकी की पुलिस ने तुरंत घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। मुकेश दुबे को मेडिकल कॉलेज जबलपुर और विपिन दुबे को स्वास्थ्य अस्पताल जबलपुर में भर्ती कराया गया।
दोनों की हालत गंभीर थी, लेकिन समय रहते इलाज होने के कारण उनकी जान बच गई। इस घिनौनी हत्या की सूचना वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी दी गई। जबलपुर संभाग के पुलिस कमिश्नर श्री अभय वर्मा, पुलिस महानिरीक्षक श्री अनिल कुशवाहा और जबलपुर के कलेक्टर श्री दीपक कुमार सक्सेना खुद घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की टीमों को आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुलिस की टीमें घटनास्थल से बाहर के इलाकों में भी आरोपियों की तलाश में जुट गई। अधिकारियों की पूरी कोशिशों के बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। 9 आरोपी फरार थे, जिन्हें पुलिस ने जांच के दौरान गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है ताकि घटना के सभी पहलुओं का खुलासा किया जा सके। प्रारंभिक पूछताछ से यह ज्ञात हुआ कि इस हिंसा की जड़ पुरानी रंजिश थी। टीमरी तिराहे पर चाय की दुकान पर चंदन पाठक और मनोज साहू के बीच कोई पुराना विवाद चल रहा था, जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक भयंकर हत्याकांड में बदल गया। मनोज साहू ने अपनी गैंग को एकजुट कर लिया था और चंदन और उसके परिवार को सबक सिखाने के लिए ये हमला किया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, जिसमें हत्या, हमला और अवैध हथियारों का इस्तेमाल शामिल है। साथ ही इस घटना ने क्षेत्रीय पुलिस प्रशासन को भी यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि गांव में इस तरह की हिंसा कैसे बढ़ रही है और इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। वर्तमान में पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। यह घटना न केवल एक परिवार की मौतों का कारण बनी है, बल्कि पूरे गांव को दहला दिया है। ये साबित करती है कि पुराने विवादों को नजरअंदाज करना कितना खतरनाक हो सकता है और किसी भी समाज में हिंसा का क्या परिणाम हो सकता है। यह घटना एक गंभीर चेतावनी है कि हमें अपनी पुरानी रंजिशों और विवादों को समय रहते हल करना चाहिए। नफरत और हिंसा केवल दर्द और मौत ही लाती है। हमें इस समाज में शांति, सामंजस्य और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। साथ ही पुलिस की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। समय रहते हुए अगर पुलिस की टीम ना पहुंचती तो शायद स्थिति और भी बदतर हो सकती थी। अब यह जिम्मेदारी हम सब की है कि हम इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए मिलकर काम करें और समाज में शांति बनाए रखें। तो इस खौफनाक कहानी के साथ हम आज के एपिसोड को समाप्त करते हैं। अपराध की सच्ची घटनाओं को जानना और समझना हमें समाज में हो रहे अनसुलझे राजों को उजागर करने में मदद करता है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक नई जुर्म की दास्तान के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम स्टोरीज, जहां हर एक कहानी एक नए सस्पेंस और रहस्य से भरपूर है। तो स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।